हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे जेईई 2024 मेथ्स में एटॉमिक स्ट्रक्चर से आए हुए कुछ क्वेश्चंस। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ रिडबर्ग कांस्टेंट RH is 2.18 into 10 to the power minus 18 joules. The velocity of electron having mass 9.1 into 10 to the power minus 31 kg in Bohr's first orbit of hydrogen atom 10 to the power 5 मीटर्स पर सेकेंड के टर्म्स में आंसर देना है और नियरेस्ट इंटीजर पर भी देना है। अब इस क्वेश्चन में आपको रिडबर्ग्स कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है 2.18 into 10 to the power minus 18 जूल्स। इलेक्ट्रॉन का मास भी गिवन है 9.1 into 10 to the power minus 31 kg। हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। इसके पहले जो वीडियो मैंने अपलोड किया था, वीडियो नंबर 86, उसमें आपको बताया गया था कि किसी भी सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए अगर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कैलकुलेट करनी हो किसी भी ऑर्बिट में, तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे वेलोसिटी इक्वल टू 2.18 into 10 to the power 6 मल्टीप्लाइड बाय z अपॉन n मीटर्स पर सेकेंड। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और यहाँ ऊपर आई बटन पर भी मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। तो इसमें बड़ी बड़ी वैल्यूज गिवन है, RH भी गिवन है, इलेक्ट्रॉन का मास भी गिवन है। तो ये सब वैल्यूज देखकर अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको देखना है कि इन वैल्यूज की आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जरूरत ही नहीं है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, इसलिए Z की वैल्यू हो जाएगी 1 और फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकालनी है, इसलिए n की वैल्यू भी हो जाएगी 1। बस Z और n की वैल्यूज पुट करें, मीटर्स पर सेकेंड में आपको वैल्यू मिलेगी 21.8 into 10 to the power 5 मीटर्स पर सेकेंड। नियरेस्ट इंटीजर पर इसको चेंज करना है तो ये हो जाएगी 22 into 10 to the power 5 मीटर्स पर सेकेंड। आंसर 10 to the power 5 मीटर्स पर सेकेंड की टर्म्स में देना है, इसलिए आंसर हुआ 22। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये वेलोसिटी कैलकुलेट करने का, इसको हमेशा याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी हिट कर दें। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर हाइड्रोजन एटम एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेम इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम इज x इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वैल्यू ऑफ x इज 10 to the power -1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की टर्म्स में आंसर देना है। इस क्वेश्चन में आपको हाइड्रोजन एटम के लिए फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी गिवन है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी आप वीडियो नंबर 86 को ही रेफर कीजिए। उसमें आपको बताया गया है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम will be equal to minus total energy. Total energy given है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो वैल्यू पुट कर देते हैं। काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वैल्यू मिल जाएगी 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और दिस विल बी इक्वल टू 34 into 10 to the power -1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो नियरेस्ट इंटीजर पर आपको आंसर देना है और 10 to the power -1 की टर्म्स में देना है। आंसर इज 34। ये भी एक ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें भी स्टूडेंट्स अक्सर लंबी चौड़ी कैलकुलेशंस में लग जाते हैं, जबकि ये कुछ सेकंड्स में सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है। फॉर्मूला याद रखेंगे, गलती नहीं होगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वेव नंबर फॉर रेडिएशन हैविंग 5800 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ इज x into 10 per centimeter. The value of x is, यहां पर भी नियरेस्ट इंटीजर पर आंसर देना है। अब आपको एक रेडिएशन की वेवलेंथ गिवन है 5800 एंगस्ट्रॉम और उसके कॉरस्पॉन्डिंग वेव नंबर कैलकुलेट करना है। वेव नंबर आपको पता है रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ होता है। वेवलेंथ की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 5800 एंगस्ट्रॉम्स, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो हो जाएगी 5800 into 10 to the power -8 सेंटीमीटर। बस फॉर्मूले में वेवलेंथ की वैल्यू पुट कर दें, कैलकुलेट करें, वैल्यू मिलेगी 1724
into 10 पर सेंटीमीटर। आंसर क्योंकि 10 पर सेंटीमीटर की टर्म्स में देना है, तो इसका मतलब आंसर हुआ 1724। नेक्स्ट, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इन kilojoules per mole if electromagnetic radiation of wavelength 242 nanometer is just sufficient to ionize sodium atom is। अब इस क्वेश्चन में आपको सोडियम की आयनाइजेशन एनर्जी कैलकुलेट करनी है किलो जूल पर मोल में। सोडियम एटम को आयनाइज करने के लिए जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज हो रही है उसकी वेवलेंथ है 242 नैनोमीटर। जब आपको वेवलेंथ नैनोमीटर में दी गई हो और एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट करनी हो तो फॉर्मूला यूज करते हैं E इक्वल टू 1240 डिवाइडेड बाय वेवलेंथ। यहां पर भी आप रेफर कर सकते हैं वीडियो नंबर 86 को, आई बटन में लिंक दिया हुआ है। बस वेवलेंथ की वैल्यू पुट करनी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वैल्यू आ जाएगी, वो वैल्यू होगी 5.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल्स होता है, इसलिए ये एनर्जी हो जाएगी 5.12 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल्स पर एटम। ये वैल्यू कैलकुलेट करने पर आएगी 8.198 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल्स पर एटम। पर आपको वैल्यू चाहिए किलो जूल्स पर मोल में, इसलिए जूल्स को किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे 10 टू द पावर -3 से मल्टीप्लाई करके, और एक मोल में 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स होते हैं, इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 से। आपको ये जो वैल्यू मिलेगी ये किलो जूल्स पर मोल में मिलेगी, 494 किलो जूल्स पर मोल। तो आंसर हुआ 494। The de Broglie's wavelength of an electron in the fourth orbit of hydrogen atom is dash pi a naught, where a naught is equal to Bohr's radius। इस क्वेश्चन में आपको हाइड्रोजन एटम के फोर्थ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है। पाई ए नॉट की टर्म्स में आंसर देना है, जहां पर ए नॉट है बॉहर्स रेडियस। बॉहर्स रेडियस होता है हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस। फॉर्मूला यूज करेंगे 2 पाई आर इक्वल टू एन लेमडा। यहाँ आर है रेडियस ऑफ द ऑर्बिट और लेमडा है वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन, एन है नंबर ऑफ द ऑर्बिट। हाइड्रोजन के किसी ऑर्बिट का रेडियस होता है ए नॉट इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड आंस्ट्रॉम, जहां ए नॉट है हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस। वीडियो नंबर 86 में इस फॉर्मूले के बारे में मैंने आपको बताया है, आप चाहें तो वीडियो नंबर 86 को रेफर कर सकते हैं। इस इक्वेशन में r की वैल्यू पुट करें तो हमें इक्वेशन मिल जाएगी 2 पाई ए नॉट एन स्क्वायर अपॉन जेड इक्वल टू एन लेमडा। z है एटॉमिक नंबर, तो हाइड्रोजन के लिए z की वैल्यू 1 हो जाएगी, और क्योंकि हमें फोर्थ ऑर्बिट के लिए कैलकुलेशन करनी है इसलिए n की वैल्यू हो जाएगी 4। z और n की वैल्यूज पुट कर देते हैं, वेवलेंथ मिल जाएगी 8 पाई ए नॉट, इसलिए आंसर हुआ 8। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी हिट कर दें। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रीक्वेंसी ऑफ द डी ब्रॉगली वेव ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोहर्स फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 10 टू द पावर 13 हर्ट्ज की टर्म्स में आंसर देना है, नियरेस्ट इंटीजर पर देना है। गिवन Rydberg's constant equal to 2.18 into 10 to the power -18 joules, Planck's constant equal to 6.6 into 10 to the power -34 joules second। इस क्वेश्चन में आपको फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है इलेक्ट्रॉन की हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट में। यहाँ पर रिडबर्ग कांस्टेंट गिवन है 2.18 into 10 to the power -18 जूल्स। रिडबर्ग्स कांस्टेंट डिफरेंट यूनिट्स में गिवन हो सकता है, यहाँ क्योंकि ये एनर्जी की यूनिट्स में गिवन है
इसलिए हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 जूल्स होगा। डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ के लिए फॉर्मूला आपको पता है h अपॉन एम वी। यहाँ h है प्लैंक्स कांस्टेंट, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और v वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हम इस इक्वेशन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को v से मल्टीप्लाई करें तो हमें मिल जाएगी इक्वेशन लैम्डा इक्वल टू एच वी अपॉन एम वी स्क्वायर। इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज कर लें तो एक नई इक्वेशन मिलेगी एम वी स्क्वायर अपॉन एच इक्वल टू वी अपॉन लैम्डा, और वेलोसिटी अपॉन लैम्डा होता है फ्रीक्वेंसी न्यू। तो न्यू की वैल्यू हो गई एम वी स्क्वायर अपॉन एच। इस इक्वेशन से एम वी स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी 2 इंटू 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 जूल्स, और h की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है। दोनों वैल्यूज पुट कर देते हैं, फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी 660.6 इंटू 10 टू द पावर 13 हर्ट्ज। आंसर क्योंकि 10 टू द पावर 13 की टर्म्स में देना है और नियरेस्ट इंटीजर पर भी देना है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं 661 इंटू 10 टू द पावर 13 हर्ट्ज। तो आंसर हुआ 661। नेक्स्ट, according to the wave particle duality of matter by de Broglie, which of the following graph plot presents most appropriate relationship between wavelength of electron lambda and momentum of electron p? अब यहाँ पर आपको 4 ग्राफ्स दिए हुए हैं। डी ब्रॉगलीज रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि वेवलेंथ और मोमेंटम के बीच कौन सा ग्राफ मोस्ट एप्रोप्रिएट है। According to de Broglie's relationship, lambda equal to h upon p होता है, जहां lambda है वेवलेंथ, h प्लैंक्स कांस्टेंट और p है मोमेंटम। इसका मतलब lambda p इक्वल टू h हो जाएगा और h है एक कांस्टेंट। अब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग lambda और p के बीच जो ग्राफ होगा वो एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होना चाहिए, और लैम्डा और पी के बीच फर्स्ट ऑप्शन में जो ग्राफ है वो एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 1। The maximum number of orbitals which can be identified with n equal to 4 and ml equal to 0 is। अब यहाँ पर आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दिया हुआ है n equal to 4 और मैग्नेट क्वांटम नंबर भी दिया हुआ है equal to 0। इन दोनों ही क्वांटम नंबर्स के साथ एसोसिएटेड कितने ऑर्बिटल्स होंगे ये बताना है। तो n इक्वल टू 4 के लिए जो सबशेल्स होंगे वो देख लेते हैं। n इक्वल टू 4 के लिए सबशेल्स होंगे 4s, 4p, 4d और 4f। इन सभी सबशेल्स के ऑर्बिटल्स को जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स मिलेंगे -l से लेकर +l तक। l वैल्यूज आपको इस टेबल में गिवन है। For s subshell, l equal to 0, so magnetic quantum number will be 0. For p subshell, l azimuthal quantum number equal to 1. इसलिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज हो जाएंगी -1 से लेकर +1 तक 0 पर होते हुए। इट मीन्स -1, 0 एंड +1। इसी तरीके से d सबशेल के लिए l की वैल्यू 2 होती है, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज हो जाएंगी -2 से +2 तक, दैट इज -2, -1, 0, +1 एंड +2। और f सबशेल के लिए l की वैल्यू 3 होती है, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज -3 से +3 तक होंगी, -3, -2, -1, 0, +1, +2 एंड +3। अब इन सभी ऑर्बिटल्स के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इक्वल टू 4 है। बस हमें देखना यह है कि कितने ऑर्बिटल्स के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 है। तो 4s में एक ऑर्बिटल जिसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 है, 4p में भी एक ऑर्बिटल, 4d में भी एक ऑर्बिटल और 4f में भी एक ऑर्बिटल। हम देख सकते हैं कि ऐसे 4 ऑर्बिटल्स हैं जिनका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 है। तो आंसर इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी हिट कर दें। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंपेयर द एनर्जीज ऑफ फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर्स फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम।
अब यहाँ पर आपको 5 सेट्स दिए गए हैं क्वांटम नंबर्स के। इन पांचों में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n और एजिमिथाइल क्वांटम नंबर l की वैल्यू गिवन है। तो यहाँ पर क्योंकि सिर्फ n और l गिवन है, इसलिए इन दोनों की वैल्यू से हम किसी सबशेल का ही पता लगा सकते हैं। और सबशेल्स की एनर्जी देखने के लिए हम देखते हैं n प्लस l वैल्यू। पार्ट ए में n इक्वल टू 4, l इक्वल टू 1, n प्लस l इक्वल टू 5 होगा। b n इक्वल टू 4, l इक्वल टू 2, n प्लस l इक्वल टू 6 होगा। c n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 1, n प्लस l इक्वल टू 4 होगा। इन d n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 2, n प्लस l इक्वल टू 5 होगा। और e में n इक्वल टू 4, l इक्वल टू 0, n प्लस l इक्वल टू 4 होगा। हायर द n प्लस l वैल्यू, हायर विल बी द एनर्जी। जिस सबशेल का n प्लस l ज्यादा होगा, उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा n प्लस l है B का, इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। लेकिन A और D का n प्लस l बराबर है। तो जब n प्लस l बराबर हो जाए, तब हायर इज द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, हायर विल बी द एनर्जी। जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज्यादा होगा, उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। इसलिए A और D में n प्लस l वैल्यू सिमिलर है, लेकिन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज्यादा है A में, इसलिए A की एनर्जी ज्यादा होगी D से। इसी तरीके से C और E में n प्लस l की वैल्यू सेम है 4, लेकिन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर E में ज्यादा है, इसलिए E की एनर्जी ज्यादा होगी C से। तो B की एनर्जी सबसे ज्यादा, उससे कम A की, फिर D की, फिर E की और फिर C की हो जाएगी। अब इस क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शंस गिवन हैं। उन चारों ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर चूज करना है। हमने जिस ऑर्डर में अरेंज किए हैं सबशेल्स, उसको देखें तो करेक्ट आंसर होता है 4। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ रेडियल नोड्स फॉर 3p ऑर्बिटल इज। इस क्वेश्चन में आपको 3p ऑर्बिटल के लिए रेडियल नोड्स बतानी है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, करेक्ट आंसर बताना है। रेडियल नोड्स के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं n माइनस l माइनस 1, जहां n है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l एजिमिथाइल क्वांटम नंबर। तो 3p के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू तो हो जाएगी 3, और l की वैल्यू के लिए आप ये टेबल देख सकते हैं कि s सबशेल के लिए l वैल्यू 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3 होती है। इसलिए यहाँ क्योंकि 3p है, तो p के लिए एजिमिथाइल क्वांटम नंबर यानी l की वैल्यू होगी 1। तो बस n और l की वैल्यूज पुट कर देते हैं। रेडियल नोड्स विल बी इक्वल टू 3 माइनस 1 इक्वल टू 1। ऑप्शन नंबर 1 में 1 दिया गया है, इसलिए आंसर इज 1। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन all the completely filled subshells having n equal to 4 and s equal to plus 1 by 2 is where n equal to principal quantum number and s equal to spin quantum number। अब इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इक्वल टू 4 और स्पिन क्वांटम नंबर s इक्वल टू प्लस 1 by 2 वाले कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे अगर ये सभी सबशेल्स कंप्लीटली फिल्ड हो। तो अब जब हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पता हो, यानी शेल की वैल्यू पता हो, तो सबशेल हम डिनोट करते हैं एजिमिथाइल क्वांटम नंबर से, L से, और L की वैल्यूज हो जाती हैं 0, 1, 2 अप टू n माइनस 1। इस क्वेश्चन में n की वैल्यू 4 है, तो सबशेल्स L की वैल्यूज हो जाएंगी 0, 1, 2 एंड 3। अब L की वैल्यू अगर 0 हो तो सबशेल होगा S, L की वैल्यू 1 के लिए सबशेल होगा P, L की वैल्यू 2 के लिए सबशेल होगा D और L की वैल्यू 3 के लिए सबशेल होगा F। तो इसका मतलब यहाँ S, P, D और F सभी सबशेल्स होंगे। किसी सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे ये पता लगता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज होती हैं 2l
प्लस 1। फोर्थ शेल में जो सबशेल्स होंगे वो देख लेते हैं, 4s, 4p, 4d एंड 4f। s के लिए l की वैल्यू 0, इसलिए 2l प्लस 1 हो जाएगा 1। 4s में होगा एक ऑर्बिटल। p के लिए एजिमुथल क्वांटम नंबर l की वैल्यू 1, तो 2l प्लस 1 इक्वल टू 3 होगा। तो 4p में हो जाएंगे 3 ऑर्बिटल्स। इसी तरीके से 4d में 5 ऑर्बिटल्स और 4f में 7 ऑर्बिटल्स होंगे। हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एक के लिए स्पिन क्वांटम नंबर होगा +1/2 और दूसरे के लिए स्पिन क्वांटम नंबर होगा -1/2। इसलिए जितने ऑर्बिटल्स हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन क्वांटम नंबर +1/2 होगा। यहाँ ऑर्बिटल्स हैं 16, तो 16 ही इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होंगे जिनका स्पिन क्वांटम नंबर +1/2 हो सकता है। तो आंसर इज 16। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी हिट कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन एन एटम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैविंग क्वांटम नंबर्स n equal to 4 and magnitude of ml equal to 1 and ms equal to -1/2 is। अब इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हो सकते हैं जिनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इक्वल टू 4 हो और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ml का मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1 हो और स्पिन क्वांटम नंबर ms की वैल्यू -1/2 हो। अगेन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है और पिछले क्वेश्चन में भी हमने देखा कि एजिमुथल क्वांटम नंबर्स की वैल्यू हो सकती हैं 0, 1, 2 से लेकर n-1 तक। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 के लिए एजिमुथल क्वांटम नंबर्स हो जाएंगे 0, 1, 2 एंड 3 और 0, 1, 2 और 3 l वैल्यूज के लिए जो सबशेल्स होंगे वो आप इस टेबल में देख सकते हैं। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 के साथ s, p, d और f सभी सबशेल्स होंगे 4s, 4p, 4d और 4f। अब अगर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बात करें तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज होती हैं -l से +l तक थ्रू 0। 4s के लिए l की वैल्यू है 0, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हो जाएगा 0। p के लिए l की वैल्यू 1 है, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू -1, 0 +1 होगी। d के लिए l की वैल्यू है 2, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -2, -1, 0 +1 +2 होगी। इसी तरीके से f के लिए क्योंकि l वैल्यू है 3, इसलिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स हो जाएंगे -3, -2, -1, 0 +1 +2 +3। अब हम ये देख लेते हैं कि इन सभी सबशेल्स में जो ऑर्बिटल्स हैं उनमें से किस किस के मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का मैग्नीट्यूड 1 है। इसका मतलब जिन ऑर्बिटल्स का मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -1 या +1 होगा वो हमें चूज करने हैं। 4s में ऐसा कोई ऑर्बिटल नहीं है, 4p में -1 और +1, 4d में भी -1 और +1 और 4f में भी -1 और +1। हम देख सकते हैं कि ऐसे 6 ऑर्बिटल्स हैं जिनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है 4 और मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है 1। अब इन सभी ऑर्बिटल्स में 2-2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। एक का स्पिन क्वांटम नंबर +1/2 होगा और दूसरे का स्पिन क्वांटम नंबर -1/2 होगा, इसलिए आंसर होगा 6। नेक्स्ट, द करेक्ट सेट of 4 quantum numbers for the valence electron of rubidium atom Z equal to 37 is। 4 ऑप्शंस दिए हैं, करेक्ट आंसर बताना है। अब इस क्वेश्चन में रुबिडियम एटम का एटॉमिक नंबर गिवन है आपको Z equal to 37। इसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा यानी आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसके सभी क्वांटम नंबर्स बताने हैं। तो Z equal to 37 के लिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s1। अब
इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 5s में। तो 5s के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हुआ 5 और सबशेल क्योंकि s है, आप इस टेबल में देख सकते हैं s सबशेल के लिए एजिमिथाइल क्वांटम नंबर यानी l की वैल्यू होगी 0। तो l हो गया 0। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज -l से +l तक होती हैं 0 पर होते हुए। l की वैल्यू अगर 0 है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की सिर्फ एक ही वैल्यू होगी 0। अब इस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, उसका स्पिन क्वांटम नंबर +12 भी हो सकता है और -12 भी हो सकता है। इसका मतलब इस इलेक्ट्रॉन के 4 क्वांटम नंबर्स होंगे 5, 0, 0 और फोर्थ क्वांटम नंबर +12 या -12 कोई भी हो सकता है। इस बेस पर अगर हम अपने चारों ऑप्शंस देखते हैं तो करेक्ट आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन। Number of spectral lines obtained in helium plus spectra when an electron makes transition from fifth excited state to first excited state will be। अब इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हीलियम प्लस के स्पेक्ट्रा में कितनी लाइंस मिलेंगी जबकि इलेक्ट्रॉन जंप करेगा फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पर। बाय कन्वेंशन किसी ट्रांजिशन के लिए हम N2 लेते हैं हायर एनर्जी लेवल को और N1 लेते हैं लोअर एनर्जी लेवल को। तो फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट के लिए एनर्जी लेवल हो जाएगा 6 और ये वैल्यू हो जाएगी N2 के बराबर। उसी तरीके से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए एनर्जी लेवल हो जाएगा 2 और ये वैल्यू हो जाएगी N1 के बराबर। तो यहाँ डेल्टा N की वैल्यू हो गई N2 minus N1 equal to 6 minus 2 which is equal to 4। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस के लिए फॉर्मूला होता है डेल्टा N मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा N प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ डेल्टा N की वैल्यू है 4, इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं और कैलकुलेट कर लेंगे तो आंसर मिलेगा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी हिट कर दें। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, करेक्ट आंसर चूज करना है। यहाँ पर आपको 2 लिस्ट्स दी गई हैं। लिस्ट 1 में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की डिफरेंट सीरीज के नाम लिखे हैं और लिस्ट 2 में उन सीरीज की लाइंस के लिए जो रीजन्स होंगे वो लिखे हैं। आपको दोनों मैच करने हैं। वीडियो नंबर 91 में इस कॉन्सेप्ट को मैंने डिटेल में डिस्कस किया है, आप वो वीडियो देख सकते हैं और उसकी समरी यहाँ पर टेबल के रूप में भी दे दी गई है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर देख लें, लाइमन सीरीज के लिए अल्ट्रावायलेट, बामर के लिए विजिबल, पास्कन के लिए इंफ्रारेड, ब्रैकेट के लिए इंफ्रारेड और पीफन सीरीज के लिए भी इंफ्रारेड रीजन होगा। तो इस बेस पर लाइमन सीरीज को कनेक्ट करेंगे अल्ट्रावायलेट के साथ, बामर को विजिबल लाइट के साथ, पास्कन इंफ्रारेड के साथ और पीफन भी इंफ्रारेड सीरीज के साथ कनेक्ट होगा। इन चारों ऑप्शंस देखें तो थर्ड ऑप्शन is the correct answer. Given below are 2 statements. Statement 1 is the orbitals having same energy are called as degenerate orbitals. And statement 2 is in hydrogen atom 3p and 3d orbitals are not degenerate orbitals. इन दोनों स्टेटमेंट्स के बेस पर आपको 4 ऑप्शंस गिवन हैं, करेक्ट आंसर बताना है। तो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स की डेफिनेशन के हिसाब से फर्स्ट स्टेटमेंट एक करेक्ट स्टेटमेंट है। द ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी आर कॉल्ड एज डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट डेफिनेशन ऑफ डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। स्टेटमेंट 2 इज in hydrogen atom 3p and 3d orbitals are not degenerate orbitals.
किसी सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए ऑर्बिटल्स की एनर्जी सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर डिपेंड करती है, एजिमुथल क्वांटम नंबर पर नहीं, जिसकी वजह से 3p और 3d ऑर्बिटल्स की एनर्जी सिमिलर होगी हाइड्रोजन के केस में। तो इसका मतलब ये हुआ कि फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम द एनर्जी डिपेंड्स अपॉन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n only, so statement 2 is false। तो statement 1 करेक्ट है, लेकिन statement 2 एक false स्टेटमेंट है, इसलिए करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी हिट कर दें। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। The four quantum numbers for the electron in the outermost orbital of potassium with atomic number 19 are। इस क्वेश्चन में पोटेशियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है उसके चारों क्वांटम नंबर्स का सेट पूछा गया है। 4 ऑप्शंस गिवन है, करेक्ट आंसर चूज करना है। तो सबसे पहले पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 हुआ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 हुआ। आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है 4s, तो इसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू तो हो जाएगी 4। अब यहाँ इस टेबल में गिवन है हर एक सबशेल के लिए एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू। यहाँ से आप देख सकते हैं एस सबशेल के लिए एजिमुथल क्वांटम नंबर L की वैल्यू होगी 0। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर M की वैल्यू होती है -L से +L तक थ्रू 0, और L की वैल्यू क्योंकि यहाँ 0 है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की सिर्फ एक वैल्यू पॉसिबल है 0। और स्पिन क्वांटम नंबर तो आपको पता ही है, या तो +12 या -12 हो सकता है। अब इन चारों क्वांटम नंबर्स के बेस पर अगर हम अपने चारों ऑप्शंस को चेक करते हैं तो करेक्ट आंसर है सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आइंस्टीनियम इज गिवन। एटॉमिक नंबर ऑफ आइंस्टीनियम इज इक्वल टू 99। 4 ऑप्शंस गिवन है, करेक्ट आंसर बताना है। तो सबसे पहले एटॉमिक नंबर 99 के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 5f11। अब हमारे चारों ऑप्शंस में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है वो रेडॉन की टर्म्स में गिवन है, और रेडॉन का एटॉमिक नंबर होता है 86, और 86 एटॉमिक नंबर रेडॉन के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6। तो इसलिए आइंस्टीनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ रेडॉन 5f11 7s2 और 6d ऑर्बिटल, क्योंकि इसके बाद आएगा तो 6d खाली रहेगा, उसमें रहेंगे 0 इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन इज 5f11 6d0 7s2। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। Choose the correct answer from the options given below। 4 ऑप्शंस हैं, करेक्ट आंसर बताना है। अब इस क्वेश्चन में 2 लिस्ट्स दी गई हैं। लिस्ट 1 में एलिमेंट्स के सिंबल्स दिए गए हैं और लिस्ट 2 में कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस दिए गए हैं। आपको ये मैच करने हैं और 4 ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर बताना है। तो एक एक करके सभी एलिमेंट्स देख लेते हैं। पहला एलिमेंट है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होगा 7 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p3। नियरेस्ट नोबल गैस की टर्म्स में देखें तो इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम लिख सकते हैं हीलियम 2s2 2p3, क्योंकि हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2। नेक्स्ट इज सल्फर। सल्फर का एटॉमिक नंबर है 16। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2
3p4। नियरेस्ट नोबल गैस की टर्म्स में लिखें तो नियॉन 3s2 3p4 होगा। नियॉन का एटॉमिक नंबर होता है 10। नेक्स्ट देखते हैं ब्रोमीन। ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर है 35। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p5। नियरेस्ट नोबल गैस होगी आर्गन। आर्गन की टर्म्स में लिखें तो आर्गन 4s2 3d10 4p5 होगा। आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18। नेक्स्ट देखते हैं क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर है 36। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6। ये एक नोबल गैस का ही कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन अगर पीरियोडिक टेबल में इससे पहले वाली नोबल गैस देखें तो वो होगी आर्गन, और आर्गन की टर्म्स में अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो हमें मिलेगा आर्गन 4s2 3d10 4p6। अब हमने ये चारों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिए हैं, तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ हीलियम 2s2 2p3, वो मैच करेगा ऑप्शन 3 के साथ। सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है नियॉन 3s2 3p4, वो मैच करेगा सेकंड ऑप्शन के साथ। ब्रोमीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आर्गन 4s2 3d10 4p5, वो मैच करेगा ऑप्शन 1 के साथ। और क्रिप्टॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आर्गन 4s2 3d10 4p6, वो मैच करेगा ऑप्शन 4 के साथ। अब हम क्वेश्चन में दिए हुए सभी ऑप्शंस को ध्यान से देखें तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी हिट कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following electronic configuration would be associated with the highest magnetic moment? 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, करेक्ट आंसर बताना है। अब इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि दिए हुए 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट हाईएस्ट होगा। मैग्नेटिक मोमेंट के लिए फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले। वो होगा स्क्वायर रूट ऑफ n इंटू n प्लस 2 बोहर्स मैग्नेटॉन, जहां n है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इस फॉर्मूले से ये भी पता लगता है कि जितने ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट होगा। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं। ये चारों ऑप्शंस आर्गन की टर्म्स में दिए गए हैं, तो आर्गन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तक सभी ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो पेयर्ड होंगे, इसलिए वहां तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आर्गन के बाद के कॉन्फ़िगरेशन में देखते हैं कि कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। फर्स्ट है 3d7। डी में होते हैं 5 ऑर्बिटल, 7 इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे तो हम देख रहे हैं कि 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। 3d8 देखते हैं। अब डी में 8 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। 3d3 के लिए जब हम 3 इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। अब बात करते हैं 3d6 की। यहां हमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। इन सभी में जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हमें मिले उसको समराइज कर लेते हैं एक टेबल के रूप में, और यहां आप देख सकते हैं कि 3d6 के लिए सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर हम मैग्नेटिक मोमेंट के फॉर्मूले में ये वैल्यूज पुट कर दें 3, 2, 3 और 4, तो हमें मिल जाएंगे मैग्नेटिक मोमेंट्स स्क्वायर रूट ऑफ 15 बोहर्स मैग्नेटॉन, स्क्वायर रूट ऑफ 8 बोहर्स मैग्नेटॉन, स्क्वायर रूट ऑफ 15 बोहर्स मैग्नेटॉन एंड स्क्वायर रूट ऑफ 24 बोहर्स मैग्नेटॉन। हालांकि इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मैग्नेटिक मोमेंट पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स उतना ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट। आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर नियोडीमियम इज, एटॉमिक नंबर फॉर नियोडीमियम इज 60। 4 ऑप्शंस दिए हैं, यहां भी आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो 60 एटॉमिक नंबर के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4e10 5p6 6s2 4f4। क्वेश्चन में जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं वो सभी ऑप्शंस ज़ीनॉन की टर्म्स में दिए गए हैं।
जीनॉन का एटॉमिक नंबर होता है 54, तो जीनॉन का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6। तो अब अगर जीनॉन की टर्म्स में देखें तो नियोडीमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा जीनॉन 6s2 4f4। अपने सभी ऑप्शंस देखें, ऑप्शन नंबर 1 is the correct answer. Next question पर चलते हैं। Total number of ions from the following with noble gas configuration is strontium 2 plus Z equal to 38, cesium plus Z equal to 55, La2 plus Z equal to 57, Pb2 plus Z equal to 82, Yb2 plus Z equal to 70 and Fe2 plus Z equal to 26। अब इस क्वेश्चन में आपको कुछ आयंस दिए हुए हैं, आपको बताना है कि कितने आयंस का नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2 NP6। हालांकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पूरा कॉन्फ़िगरेशन लिखने की जरूरत नहीं है। नोबल गैस के एटॉमिक नंबर हमें पता है, उसी के बेस पर हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। 2 10 18 36 54 86। स्ट्रोंशियम 2 प्लस देखते हैं, Z इक्वल टू 38 है, 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स बच जाएंगे 36 और 36 होता है एटॉमिक नंबर क्रिप्टॉन का, इसलिए स्ट्रोंशियम 2 प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्रिप्टॉन यानी नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बराबर ही होगा। सीजियम प्लस की बात करें, Z इक्वल टू 55 है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकले तो इलेक्ट्रॉन बचेंगे 54 और 54 एटॉमिक नंबर होता है जीनॉन नोबल गैस का, तो सीजियम प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जीनॉन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बराबर होगा। La2 प्लस की बात करें तो एटॉमिक नंबर है 57, 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे तो बच जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स 55 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा जीनॉन 5d1, जो कि नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। Pb2 प्लस एटॉमिक नंबर 82, 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे तो बचेंगे इलेक्ट्रॉन्स 80 और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा जीनॉन 4f14 5d10 6s2। ये भी एक नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। Yb2 प्लस Z इक्वल टू 70, 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, 68 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, ये भी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगा। कॉन्फ़िगरेशन लिख देते हैं, क्रिप्टॉन 4d10 4f14 5s2 5p6। इसी तरीके से अब देखते हैं आयरन, Z इक्वल टू 26, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, Fe2 प्लस के लिए इलेक्ट्रॉन्स बच जाएंगे 24 और 24 भी किसी नोबल गैस का एटॉमिक नंबर नहीं होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो होगा आर्गन 3d6। अब हमने सभी गिवन स्पीसीज के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लिए हैं, सिर्फ स्ट्रोंशियम 2 प्लस और सीजियम प्लस 2 ऐसे स्पीसीज हैं जिनका नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, तो आंसर होगा 2। अगर आपको ठीक से समझ आया है प्लीज लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन हिट कर दें। देखते रहें नमिता केमिस्ट्री क्लासेस। बाय बाय।